पाक फौज इलेक्शन में मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्क गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों, हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। पड़ोसी मुल्क में TTP और दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और जदीद हथियारों की दस्तयाबी पर इजहार तशवीश। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का अहदा। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान ना देने का फैसला हक़ाइक़ पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के हक में फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला है। सूबे की अदालत कैसे पूरे मुल्क का फैसला दे सकती है? तरफदारी की बू आ रही है। महसूस होता है तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। कानून के खिलाफ फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाकार है। अदालत का फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर बयानात अदलिया के खिलाफ मुहिम करार दे दिए। तर्जुमान PTI ने कहा, अदलिया पर हमलों की तारीख रखने वाला गिरोह फिर अदालतों पर हमला आवर है। इनके नामा स्याह में सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लह यलगार शामिल है। अदल इंसाफ पर फैसले करने वाले जजेस हमेशा इनके निशाने पर रहे। इंतखाबात लड़ने की हिम्मत नहीं तो कौम से माफ़ी मांग कर सियासत से ताइब हो जाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदालती माशाअल्लाह का तासुर मिल रहा है। अदालत ने अपील दायर कराई और इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर शेड्यूल देने वाले को कैसे आज़ाद इदारा समझे? 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। इंतखाबी मुहिम में मेरा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। बदअमनी और ठंड की वजह से टर्न आउट नहीं होगा, लोग नहीं निकल सकेंगे। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा इसके नताइज पर क्या कहा जाएगा? हमारी शिकायत मैदान में आ गई, बड़े इस पर सोचें। बिलावल भुट्टो ने कहा, लाहौर को मजीद ऑप्शन देने के लिए वहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। बुज़दार को मुसल्लत करने वाले खिलाड़ी को वापस नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले किसी इत्तेहाद की कोई फिक्र नहीं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। कामयाबी के बाद 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे। कमीशन बनाने के लिए मोटरवे और मेट्रो मुल्क की किस्मत नहीं। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साफिर केस का ट्रायल रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक अबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, यह ओपन ट्रायल तो नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहें कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। समझते क्यों नहीं कि ओपन ट्रायल क्या होगा? कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर खराब कर दिया जाता है। 1-2 लोगों या खानदान के अफराद की मौजूदगी से भी ये बंद कमरा ट्रायल ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुनाया। दौरान समाअत जज ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दिया। शाह महमूद ने अदालत में कहा, 9 मई के किसी वाक़े में मेरा किरदार नहीं। रावलपिंडी पंजाब में मौजूद नहीं था। साबिक वज़ीर ख़ारजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर भी शदीद धुंध। फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। M4 शामकोट से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 शेरशाह से औद शरीफ तक बंद। कौमी शाहरा पर भी हद देने का मुतासिर। हुक्काम की शहरियों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में $85 करोड़ से ज़ायद का इजाफा। ज़खायर 7 अरब 75 करोड़ से ज़ायद हो गए। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 12 अरब 85 करोड़ से ज़ायद रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 9 करोड़ से ज़ायद के ज़खायर मौजूद। कराची के इलाके स्कीम 45 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हवाई फायरिंग से एक बच्चा जा बहक।
दूसरा जख्मी हो गया। हुक्काम के मुताबिक कब्जा माफिया के कारिंदों ने पथराव किया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने मुतअद्दिद गैर कानूनी मकानात तोड़ डाली। कराची में रवा साल 6000 से ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। कराची पुलिस चीफ ने कहा 50% से ज्यादा केसेस में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को 1 से 3 माह की सजा हुई। ऐसे भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े हैं जो 30 बार जेल गए। जुर्म करने वालों को 7 साल की सजा मिलेगी तो वो दोबारा जराइम नहीं करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आला महमूद खान डिफॉल्टर निकले। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना न देने वालों की फहरिस्त जारी कर दी। तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई, इश्तियाक ओरमड़ा शामिल। नून लीग के नवाब शेर वसीर, अली गौहर बलोच, ताहिर जमील ने भी जुर्माने न दिए। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को जुर्माने वसूल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को माजी पर माफ़ी मांगने का मशवरा। कहा गलतियों को मानते हुए तौबा तौबा करनी चाहिए। फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई ने कहा इदारे आज़ाद हैं। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। क्या शाह महमूद आज समझते हैं कि इदारे आज़ादी से काम कर रहे हैं? क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी इंतकाम से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? ज़ाती दुश्मनी पर नहीं उतरना चाहते। मुल्क से इंतकाम की पुरानी सियासत को ख़त्म करें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नवाज शरीफ प्लान के तहत किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारी है। इलेक्शन प्रोसेस दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे। साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। हमारी अभी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। शेख रशीद की अपनी जमात है। पीटीआई हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। सबको मालूम है कागजात कहाँ छीने जा रहे हैं। सक्कर और लाड़काना में ऐसे वाकयात नहीं हो रहे। जहाँ वाकयात हुए उनको जवाब देना चाहिए। सरबराह JUI बोले उम्मीदवारों के कागजात छीनना असूली तौर पर गलत है। पीटीआई के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, उन्हें नुमाया किया जा रहा है। मईशत तबाह करने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। नवाज शरीफ की मानसहरा की नशिस्त NA-15 से कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के लाहौर के हल्का NA-127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से मुतालिक फैसला महफूज। NA-122 लाहौर से साबिक चेयरमैन पीटीआई के भी कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर फैसला महफूज। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज़। NA-44 DI खान से अली अमीन गंडापुर के वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। हाफिज नईम के NA-250 कराची से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने बतौर निगरान वजीर तैनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर है, वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग PIA को बेचना नहीं खरीदना चाहती है। साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नून लीग के लोगों से ये काम लिया जाएगा तो मुतनाज़ होगा। एक जमात के लोग अब भी हुकूमत में नजर आ रहे हैं। इस जमात से आवाम की नफरतें बढ़ती जा रही हैं। निगरान सेटअप में नून लीग के लोगों को हटाना चाहिए। कोर कमांडर्स का माशी तरक्की के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इरादा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की भी हिमायत का इरादा। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी समेत गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। कहा पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी।
PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हिदायत। कहा सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। PTI की शिकायत पर कानून के मुताबिक शिकायत दूर की जाए। उम्मीदवारों के तायद और तजवीज़ कनिंदा के बगैर रुकावट पेश यकीनी बनाने की हिदायत। कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 जनवरी को केस सुनेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील करने का हुक्म मुअत्तल किया था। सुप्रीम कोर्ट में कॉज लिस्ट मनसूख। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मैनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने केसेस की समाअत करना थी। बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से कॉज लिस्ट मनसूख की गई। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। हाईकोर्ट फैसले से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। जहांगीर तरीन ने कहा किसी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबी निशान की बैसाखियों से नूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। यकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर सख्त तशवीश है। मुल्की बुनियादों को खोखला करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला और प्री पोल रिगिंग है। सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकिर ने कहा मुआशरे में फितने और इंतशार की कैफियत आ गई है। हमें बुनियादी उसूलों की जानिब लौट कर आना होगा। वक्त के फितने के सामने खड़ा होना ही बका है। कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस के खिताब में मजीद कहा पोलियो की जंग हम सब की जंग है। मेरी ज़ाती नहीं। पोलियो के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सेहतमंद ज़िंदगी नई नस्ल का हक है। जिम्मेदारी हमारी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के 41वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने MBBS और BDS के तलबा में तालीमी इसनाद और मेडल तकसीम किए। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। बल्दिया उज़्मा लाहौर के मुताबिक मुलाजमीन की इलेक्शन ड्यूटी और ट्रेनिंग के बायस ऑपरेशन रोका गया। एक हफ्ते के दौरान 903 दुकानें सील और 30 ट्रक सामान जब्त किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सोशल मीडिया अकाउंट्स के दहशतगर्दी के फरोग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। CTD ने 3000 अकाउंट्स की तफसील PTA और FIA को दे दी। दस्तावेज के मुताबिक PTA ने 2500 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक किए। 77 ऑनलाइन असलहा डीलर्स भी शामिल। शेख रशीद का 3 के बजाय 1 नशिस्त से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा NA56 रावलपिंडी से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। शेख राशिद शफीक NA57 से इंतखाबात लड़ेंगे। आइन और अमन से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने कहा सिंध में कौमी असम्बली की 50 से ज़ायद नशिस्तें जीतेंगे। बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी की होंगी। जनूबी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सीटें निकालेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी के दौरा। कहा अकेडमी में 24,000 जवानों को तरबियत दी जा चुकी है। हमें 1122 पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में कैदियों के बैंक अकाउंट्स खोलने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक कैदी जेल के अंदर कायम छोटे कारखानों में मजदूरी कर सकेंगे। मजदूरी करके अपने खानदान की कफालत कर सकेंगे।
जनवरी में बारिश का इम्कान कम, खुश्क सर्दी में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। लाहौर रिंग रोड पर टोल टैक्स में 20% इजाफा। रिंग रोड पर टोल टैक्स 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया। इलेक्शन में सिर्फ 41 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगली वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। डोनाल्ड ट्रंप रियासत मिशिगन से इलेक्शन लड़ सकेंगे। अदालत ने ट्रंप का नाम इंतखाबी बैलेट से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का नाम बैलेट से हटाने का हुक्म किया था।